सो विल स्टार्ट। ओके, बाकी सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लो अपनी। We start our lecture here only. Okay, so in last lecture we do have completed the class C commutation and now A B C और अब कौन सा D और E, ऐसी दो मेथड्स बची है हमारी। F क्लास F commutation is nothing but directly AC voltage, application of AC voltage, or natural commutation is nothing but the class F commutation. So नेक्स्ट मेथड अपन लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट क्लास डी कम्यूटेशन। Here with I'm sharing the screen. So already I have uploaded the notes for you and you can refer the same notes and accordingly we will be learning. ठीक है, तो जो मेथड दी हुई है उस हिसाब से let me open that method. हाँ, क्लास डी क्लास ए मेथड जो थी वो रेजोनेंट टाइप थी, है ना। फिर उसके बाद में क्लास बी मेथड जो थी वो कौन सी थी? क्लास बी मेथड को क्या बोल रहे थे? नाम दिए हुए ना आप लोगों को। क्लास बी मेथड, व्हाट इज क्लास बी मेथड? देखो रिवाइज करो, व्हाट इज क्लास बी मेथड? इन क्लास बी मेथड रेजोनेंट सर्किट इज कनेक्टेड। क्लास सी मेथड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द एससीआर्स व्हिच आर कनेक्टेड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन कम्यूटेटिंग द सर्किट। अब ये क्लास डी कम्यूटेशन है, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सिलरी कम्यूटेशन। ओके, this one is nothing but the auxiliary commutation. Now we can revise that one, class A B C D. So क्लास ए सेल्फ और लोड कम्यूटेशन, बी पल्स कम्यूटेशन, जैसे पल्स अप्लाई करते हो इट विल कम्यूट। देन क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, इसको इम्पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है, या ऑफन इट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, बिकॉज ऑक्सिलरी सर्किटरी और एक एक्स्ट्रा एससीआर कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, वो एक एक्स्ट्रा एससीआर लगाया जाता है, ऑक्सिलरी सर्किट एससीआर लगाया जाता है टू कम्यूट द मेन एससीआर। प्रीवियस जो था, प्रीवियस जो मेथड थी क्लास ई क्लास सी जो मेथड थी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब दोनों ही सर्किट, दोनों ही एससीआर जो लगे हुए सर्किट में वो सर्किट का मेन पार्ट बन सकते हैं और एक दूसरे को टर्न ऑफ करने में हेल्प करेंगे। That is why that was a complementary, but here it is auxiliary, means जो XCR आपने लगाया हुआ है that is not a part of what we can say, that is यहाँ पे this SCR1 is nothing but the SCR which is a part of main circuitry, RL के साथ जो connected है directly series में, that is a part of main SCR but main circuitry, but that SCR2 is a extra SCR which is connected as thyristor which is connected in the circuitry to commute the SCR1। पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है इसमें SCR1 और SCR2 both can be used as a main SCR। ओके, सो यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है? दैट इज नथिंग बट द व्हाट, द auxiliary commutation. Now how exactly it will work? इसकी मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके जब भी आप कोई मेथड या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी पढ़ते हो तो हमेशा वेवफॉर्म के साथ आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। इनिशियली ऑल्सो आई टोल्ड यू द सेम वन। अब उसके बाद में यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा, यही हम लोगों को स्टडी करना है, यही हम लोगों को देखना है। अब पहली दो वेव फॉर्म हमेशा क्या होती है? गेट पल्स की होती है। गेट पल्स दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है गेट पल्स 1 और सेकंड गेट पल्स दिया है सेकंड एससीआर को। तो कैसे ये वर्क करेगा, इसीलिए आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करें, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करना है। दिया हुआ है डायग्राम, वो तो बुक में भी दिया हुआ है, तो मुझे नोट्स भी देने की जरूरत नहीं है। डायग्राम्स इसलिए
ताकि डायग्राम ड्रॉ करते हुए आपको समझ में आता है डाउट। डाउट ये समझ में आएगा कि उसका गेट पल्स किस तरफ दिया हुआ है, एनोड किस तरफ कनेक्टेड है। आप देखोगे ये जो बैटरी लगी हुई है इसमें SCR1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में दिख रहा है। इसी तरह से ये कैपेसिटर बनाया हुआ है, डायोड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है SCR2 के। ओके, और इस कॉम्बिनेशन के नीचे जो है वो RL लगा हुआ है। और अगर सिंपल है, सिंपल तरीके से देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाई हुई है, वही वाली डायग्राम है, प्रीवियस वाले ऑक्सिलरी कम्युटेशन की जैसे बनाया उसको, जिसमें ये जो सर्किटरी है कम्युटेशन सर्किटरी को अपन ने बाहर साइड में ले लिया। और सिंपल करना है तो कैसे डायोड वर्क कर रहा है ये समझ में। पैरेलल में जब डायोड को लगाते हैं तो काफी बार अपने को ध्यान में नहीं आता है कि वो अपोजिटली बायस्ड है या फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है। तो यू कैन ड्रॉ डाउन द सर्किट लाइक दिस ऑल्सो। सो ड्रॉ करो उसको जल्दी से। हो गया? अब इसकी सारी वेव फॉर्म्स है जो ऑलरेडी आपको दी हुई है, यहाँ मैंने ड्रॉ करके आपके लिए रखा हुआ है एक बार समझने के लिए उसे। ओके, सो फर्स्ट पल्स इज गेट पल्स 1 एंड सेकेंड पल्स इज गेट पल्स 2। अब इस गेट पल्स 1 और गेट पल्स 2 में जो पूरा क्लास डिवाइडेड है वो 0 से ए से बी और बी से सी के बीच में हम लोगों को ये टर्न ऑफ या कम्यूटेशन पढ़ना है। क्या होगा एट इंस्टेंट 0, फिर ए, फिर बी और सी। ये 4 पार्ट में इसको डिवाइडेड है, इसमें से 2 पार्ट में पहला है 0 पार्ट जब VG1 अप्लीकेबल है, दूसरा है बी जब VG2 को ट्रिगर किया है। जब आप मतलब O से लेके B तक, O से लेके B तक जो है SCR1 कंडक्ट होता होगा। जैसे ही B को आप ट्रिगर करते हो तो B के बाद में SCR2 जो ऑपरेट होगा और SCR1 विल कम्यूट। इसलिए देखोगे कि SCR1 के बाद में करंट नहीं है एट इंस्टेंट बी, इंस्टेंट बी तक ही उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद में करंट नहीं फ्लो होता है। पहले वाले भी जो वेव फॉर्म थे क्लास ई कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन में भी ऐसा ही था। जैसे ही SCR2 को आप ट्रिगर करते हो तो जो SCR1 है उसमें का करंट हो जाता है 0। एक वेवफॉर्म कॉमन होती है चार्ज करने की कैपेसिटर को, यहाँ पे भी हमारे पास में कैपेसिटर रखा हुआ है। ओके, अब सबसे पहले इनिशियली जैसे ही आप इस SCR1 को ट्रिगर नहीं करते हो, SCR1 को जब आप ट्रिगर नहीं करोगे तो फिर यहां से कौन सा करंट फ्लो होता जाएगा, दिस वन पर्टिकुलर, दैट कैपेसिटर विल बी चार्ज टू द लेवल ऑफ EDC। EDC यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी कनेक्टेड होने की वजह से दैट कैपेसिटर विल गेट चार्ज। ओके, वो चार्ज होगा, पर वो देखेंगे अपन किस तरह से चार्ज होता है। वो जब भी अपन इस SCR को स्टार्ट कराएंगे तब वो कैपेसिटर चार्ज लेवल पे रहेगा विद द वैल्यू ऑफ EDC। इसलिए आप यहाँ पे वेवफॉर्म देख सकते हो कि EDC लेवल पे वो चार्ज है। अब 2 स्टेप आगे जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पे ये चार्ज कैसे डेवलप हो गया होगा। ओके, सो इनिशियली SCR जो 2 है, ठीक है, SCR2 को कैसे कैसे चार्ज कराएंगे अपन इसको, SCR2 को टर्न ऑन करते हैं। SCR2 को पहले मतलब ये वर्किंग एट 0 इंस्टेंट नहीं बोल रहे, 0 इंस्टेंट के भी पहले, 0 इंस्टेंट के पहले SCR2 को टर्न ऑन करो विथ SCR2 कंडक्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। कैसे पाथ तो मिलना चाहिए ना कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ये देखो ये EDC है, ये SCR1 को आपने ट्रिगर नहीं किया है, मतलब इस पर्टिकुलर पाथ में करंट फ्लो नहीं होगा। फिर इस ADC को पाथ कंप्लीट चाहिए कैपेसिटर से, इस SCR से भी वो फ्लो नहीं हो सकता जब तक आप इस SCR को ट्रिगर नहीं करोगे चार्ज होने के लिए। दूसरा और एक पाथ है यहाँ से ऐसे जाने के लिए, और ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस लगा हुआ है, इसलिए डायोड से भी करंट नहीं जा सकता और रिटर्न पाथ नहीं मिल सकता कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। इसलिए कैपेसिटर को जब चार्ज करना पड़ता है तो ऑक्सिलरी SCR को ट्रिगर करना पड़ता है। जैसे ही उसको ट्रिगर करते हैं तो ये पाथ फॉलो होके यहां से ये पाथ फॉलो होगा, यहां से ये पाथ फॉलो होने के बाद में
कैपेसिटर की अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिव होगी, through the auxiliary SCR and RL, the path will be taken up to the battery, and capacitor will get fully charged with a level of EDC and upper plate positive. So as soon as it will be fully charged, no further current can pass through it, and your auxiliary SCR2 will turn off automatically. Okay, it will turn off automatically. This is a situation which is shown over here. फिगर ए में ये सिचुएशन दिखी हुई है कि ऑक्सिलरी SCR2 को ट्रिगर करा है बिफोर 0 टाइम और कैपेसिटर को चार्ज करवा लिया। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ही बस ऑक्सिलरी SCR2 को ट्रिगर किया जाता है, और जैसे ट्रिगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस SCR2 के अगेंस्ट रिवर्स वोल्टेज अपीयर हो जाएगा खुद कैपेसिटर के थ्रू, और करंट भी 0 हो जाएगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब इंस्टेंट जीरो पे ट्रिगर करते हैं SCR1 को। जैसे ही SCR1 को ट्रिगर किया जाएगा, 2 करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, कौन से 2 करंट? एक है SCR1 के थ्रू, व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ दैट करंट? कौन से 2 पाथ फ्लो होने लग जाएंगे? कौन से 2 करंट फ्लो होने लग जाएंगे, और व्हाट विल बी द पाथ्स? कौन से वो पाथ रहेंगे? अब तो आपको समझ में आया होगा, है ना? SCR1 में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट जो है वो 2 करंट्स फ्लो होंगे। वो 2 करंट्स कौन से होंगे? पूछू फिर आप लोगों को, हैव यू ड्रॉन द डायग्राम? हाँ, 2 करंट फ्लो होंगे ना, आपको बस देखना है कौन फॉरवर्ड बायस है, इतने कितने ब्रांचेस है। SCR1 में एक EDC से करंट फ्लो होगा। ओके, one current is a load current, that is nothing but IL, that will be having the value EDC upon RL. What is the path of that IL current? That IL current is from positive of the battery, then SCR1, then RL, and back to the negative of the battery. One current is this one. Second current will be the current IC. Okay, second current is nothing but the current IC. Ujjwala, turn on the mic. माइक ऑन करो। यस मैम। ऐश्वर्या, माइक ऑन करो, दोनों ही जणे। अरे काय घाई आहे माइक ऑफ करायची? माइक ऑफ नाही करायचा है। ऐश्वर्या, आप भी ऑन करो। कुठे गेली ऐश्वर्या? उज्ज्वल, आप बताओ, कैपेसिटर से भी करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि अपर प्लेट पॉजिटिव है ना? अपर प्लेट पॉजिटिव है, बट व्हाट पाथ कैपेसिटर विल टेक टू सर्कुलेट इट्स करंट? उसको पूरा क्लोज पाथ मिलना चाहिए ना। यहाँ से देखो, ये यहाँ से जाएगा, SCR से जाएगा, ऐसे तो नहीं फ्लो हो सकता ना वो। तो एक तो करंट आयल फ्लो। मैम कैपेसिटर के थ्रू आएगा वो करंट, मतलब EDC के पॉजिटिव से लेके कैपेसिटर तक के। नहीं ना बेटा, EDC बैटरी में करंट जाता है क्या कभी? ये EDC जो है ये एक बैटरी है, ये कैपेसिटर दूसरी बैटरी बन गई ना। अभी पहले हमने क्या करा, SCR2 को ट्रिगर किया, 0 इंस्टेंट। ये जो 0 इंस्टेंट दिख रहा है ना बेटा, उस 0 इंस्टेंट के पहले ही कैपेसिटर को चार्ज कर दिया था SCR2 को ट्रिगर करके। इस SCR2 को पहले ट्रिगर किया तो क्या हो गया, वो कंडक्टिंग हो गया। तो यहाँ से ये फॉरवर्ड बायस है। ये बैटरी जो है, ये बैटरी इस SCR2 के पॉजिटिव एनोड को लग रही है, और जो नेगेटिव है वो इस RL के थ्रू कनेक्टेड है, देखो इसको कैथोड को, है ना? तो मतलब ये EDC, फिर ये यहाँ से कैपेसिटर, कर्सर देख रही हो तुम? हाँ मैम।
फिर यहाँ से SCR2, फिर ये RL और ये बैक टू द बैटरी, ये पाथ मिल रहा है कैपेसिटर को, और बैटरी से जो करंट जा रहा है वो कंटिन्यूसली इस कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाता है, और जब तक वो EDC लेवल पहुंच जाएगा तब तक वो चार्ज होगा, और अपर प्लेट पॉजिटिव लोअर प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, उसके बाद में से चार्ज नहीं फ्लो होगा उसमें, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया है, सेम पोटेंशियल बन गए दोनों दोनों सेम पोटेंशियल होने के बाद में करंट फ्लो होना बंद होगा कि नहीं? सो करंट विल बी जीरो, ठीक है ना, करंट विल बी जीरो। फिर भूषण, टर्न ऑन योर माइक, उज्ज्वला यू कीप ऑन योर माइक। ओके मैम। भूषण, यस मैम। अब इसके बाद में कैसे, अब ये दूसरी मेथड देखो, पहली मेथड मैंने समझाई 2 बार, फिर अपन लोगों ने आपस में डिस्कस की, अब इसके बाद में अपन लोग मिलके डिस्कस करेंगे सब लोग, because you people are also covered half portion of engineering, now you can very well understand। मेरे वक्त, हमारे वक्त जितने इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट नहीं थे, उससे ज्यादा आप लोगों को सब्जेक्ट रहते हैं, so as compared to me you should be able to understand the electronics component more as compared to me, okay? So we have to just discuss कि कैसे पाथ फ्लो होता होगा। तो अब ये जो पहला पोर्शन है, कौन है, कौन दोनों जने हैं साथ में, भूषण और उज्ज्वला, ओके? तो पहले इस कैपेसिटर को चार्ज करवा दिया, कैपेसिटर में जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा, ये EDC और ये EDC, कैपेसिटर का EDC दोनों सेम पोटेंशियल में है, तो मतलब फर्दर नो चार्ज विल फ्लो, है ना, एंड ऑटोमेटिकली योर SCR2 विल टर्न ऑफ, एंड दैट इज द इंस्टेंट व्हेन actually we can start up the commutation process of SCR1। SCR1 को कम्यूट करना है जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तब, इसलिए हमने इस कैपेसिटर को पहले ही चार्ज करके रख दिया, ओके? दैट इज नॉट अ नॉर्मल वर्किंग। अब क्या है, नॉर्मल वर्किंग में SCR1 रहेगा, ओके? इसलिए फिर जैसे ही इंस्टेंट 0 आया तो हमने ये VG1 मतलब क्या है, गेट पल्स दिया SCR1 को। SCR1 को जब आप गेट पल्स दोगे तो 2 करंट फ्लो होंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ आपको, एक है ये IL और दूसरा है ये कैपेसिटर करंट, है ना? इस कैपेसिटर करंट की ये वेवफॉर्म रहती है एक्सपोनेंशियल डीकेइंग राइजिंग, ये जो वेवफॉर्म रहती है एक्सपोनेंशियल करंट ऐसा ही रहता है। अब ये करंट पाथ कौन सा लेगा, आपको यही ढूंढना पड़ता है ना, ओपन पाथ होना चाहिए उसको फ्लो होने के लिए। तो फ्रॉम कैपेसिटर SCR1 में से अब 2 करंट फ्लो होने हैं, एक है ये वाला IL और दूसरा है ये IC। देखो ये ISCR1, इन दोनों का समेशन दिख रहा है 0 से A के बीच में, है ना? क्यों भूषण, क्लियर है? ये देखो ये वाली लाइन दिख रही है, ये EDC बाय RL की है, और ये ऊपर वाला जो डोम शेप दिख रहा है ये एक्चुअली कैपेसिटिव करंट है। इन दोनों का समेशन यहाँ पे 0 to A में किस में दिख रहा है आपको, SCR1 में, क्लियर है? और ये जो डोम शेप बना हुआ है वो कैपेसिटर का चार्जिंग है, यानी EDC से वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गया और फिर उसी ड्यूरेशन में वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, फिर से चार्ज हो गया, ओके? इसलिए उसी ड्यूरेशन में BC कैपेसिटिव करंट माइनस EDC लेके आ गया है, और फिर A इंस्टेंट पे फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा कैपेसिटर से, देखो, क्योंकि अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो गया है। तो हमको बस इतना चाहिए कि मैंने आपको बोला कि ये IL है, IC कौन सा पाथ फ्लो कराएगा यहाँ से SCR1 में से, सांगू शकते उज्ज्वला, भूषण? SCR2 and RL path. कसा रे SCR2 जाईल कुठून भूषण, कहाँ से जाएगा ये इस पॉजिटिव से जाएगा ना करंट, इस तरफ कहीं जाएगा ना, इस तरफ मतलब इस EDC1 की तरफ तो जाएगा नहीं, वो SCR1 से जा रहा है, ये तो मैं खुद कह रही हूँ आपको, यहाँ से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से ही करंट निकलता है ना, इसको कैपेसिटर ना सोचो, अब इसको बैटरी बन गई है, ये बैटरी का ये अपर पॉजिटिव हो गया है, यहाँ से इस पॉजिटिव से यहाँ से करंट जाएगा क्योंकि SCR1 यहाँ पे आया, अब वो RL में से जाएगा क्या, RL से रिजल्ट रिटर्न पाथ ही नहीं मिल रहा ना उसको कैपेसिटर के पास आने के लिए, तो कौन सा पाथ लेगा, SCR2 का मैम, वहां से नहीं, क्यों? SCR2 रिवर्स बायस नहीं है क्या? ये जो पॉजिटिव है
वो पॉजिटिव यहाँ इस SCR से कनेक्टेड कैसे करोगी SCR2 से? रिवर्स बायस हो गया है अब इस EDC के इस कैपेसिटर की वजह से, इसीलिए तो टर्न ऑफ हो गया ना। तो ऐसे कैसे पाथ लेगा? टर्न ऑफ हो गया मतलब वो लेयर्स बन गई। ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी चार्ज होता है क्या, फ्लो होता है क्या? वो यूनिडायरेक्शनल है। जब कभी इसका एनोड, ये लंबा जो पोर्शन है वो एनोड कहलाता है, उसको जब पॉजिटिव कनेक्टेड होता है तभी वो कंडक्ट हो सकता है। इसीलिए देखो ये जो SCR का अपर प्लेट पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव SCR1 के पॉजिटिव को लगा है, इसलिए वो कंडक्ट हो पा रहा है। SCR2 से कहाँ लेगा? तुम दोनों को बस SCR2 ही दिख रहा है क्या? और कौन है? मैम वहां से जो नीचे का पाता है मतलब जो एनोड के मतलब अक्रॉस से लगा है ना इंडक्टर, वो पाथ फॉलो करेगा फिर। क्यों करेगा वो पाथ? करेगा क्या वो? चैतन्य, सातपुते, यस मैम। अभी तुम दोनों जने टर्न ऑफ करो। चैतन्य एंड हर्षद, टर्न ऑन द माइक। जल्दी जल्दी करो यार, तुम लोग टाइम पास मत करा करो। कौन सा पाथ लेगा हर्षद, चैतन्य? मैडम ये इंडक्टर वाला एल एंड डी वाला, क्यों क्यों लेगा ये पाथ, ये बताओ मुझे। क्योंकि मैम वो आ, वहां डायोड लगा है ना? यस मैम। तो पॉजिटिव डायोड बेटा, हाँ डायोड कौन से डायरेक्शन में कंडक्ट, डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया क्या? डायोड कब कंडक्ट होता है? SCR की तरह से ही। और डायोड में ये प्रॉब्लम है, जो एडवांटेज SCR में है वो डायोड में अवेलेबल नहीं है। क्या है डायोड में एडवांटेज? बिना बिना डायोड में गेट नहीं होता है ना, डायोड में गेट नहीं होता। गेट नहीं होने Yes, की वजह ma'am. से इट इज ऑलवेज ओपन व्हेनेवर यू फॉरवर्ड बायस इट। जब भी आप उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तब वो कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ फॉरवर्ड बायस दिख रहा ना, क्यों उज्ज्वला? हाँ, ये यहाँ पे जब अपन बोले SCR2 से ही दिख रहा है। अरे वहां सर्किट में दिख रहा बेटा, अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, अपने को सर्किट देख के समझ में आना चाहिए कि अरे ये करंट अब यहाँ से फ्लो होना चाहिए। रिवर्स बायस हो गया, कैपेसिटर को पाथ फ्लो होने के लिए SCR2 से तो जगह मिल नहीं रही है। कहाँ से मिलनी चाहिए? इंडक्टर से मिलनी चाहिए, इंडक्टर तो ओपन है। ओके चलो, फिर डायोड से मिलेगी क्या? ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ से करंट आ रहा है और आपका जो डायोड के एनोड को कनेक्ट हो गया है, मतलब डायोड को वो फॉरवर्ड बायस करेगा। कैपेसिटर का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब फॉरवर्ड बायस है वो। मींस जब आप SCR1 को ट्रिगर करोगे तो कैपेसिटर के थ्रू, कैपेसिटर का जो करंट है उसको जगह मिलेगी फ्लो होने के लिए। किससे? इस पाथ से। चलो टर्न ऑफ करो माइक। कौन है? दोनों जने। ओके, so two currents will start flowing through it. One is nothing but this current. This is a current IC, और ये IC क्या होता है? स्टेडी करंट नहीं होता है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट होता है। इसलिए IC का चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट ए इंस्टेंट तक फ्लो होता रहेगा। उसी मोमेंट पे आप IC का वोल्टेज देख सकते हो, पॉजिटिव EDC से नेगेटिव EDC पे पहुंच गया। जब नेगेटिव EDC हो गया तो फिर अब नई करंट फ्लो होगा ना तुषार? तुषार ये यहाँ पे है ना, जब ये ए इंस्टेंट पे पहुंचता है तो अब वो करंट नहीं फ्लो हो सकता। क्यों नहीं फ्लो होगा अब उस पाथ में से करंट? तुषार, अब ये बोला हमने पहले। ओके, इसके बाद में कौन है? प्राची, प्राची साहिल, दोनों जने, प्राची एंड साहिल। यस मैम। अब बेटा जैसे ये ए इंस्टेंट आ गया, हमने क्या बोला? दो करंट फ्लो होते हैं। जैसे SCR1 को 0 इंस्टेंट पे आप ट्रिगर करते हो, दो करंट फ्लो होते हैं, एक कौन सा? ये IL और दूसरा ये IC। तो IC जो है यहाँ से 0 से A तक पहुंचते हुए चार्ज से अपर प्लेट पॉजिटिव से लोअर प्लेट पॉजिटिव बन जाता है।
मतलब पहले डिस्चार्ज हो जाएगा फिर चार्ज हो जाएगा विद द अपोजिट प्लेट पॉजिटिविटी। ओके, और जब ए इंस्टेंट पे पहुंचते हैं तो ईडी उस एससीआर उस कैपेसिटर पे लोअर प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, ईडीसी आ जाता है। अब उसके बाद में ये जो करंट पाथ पहले फॉलो कर रहा था, ये पॉजिटिव ऑफ द कैपेसिटर, देन SCR1, देन इंडक्टर एंड देन डायोड एंड बैक टू द नेगेटिव, नाउ दैट करंट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप, SCIC विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। अभी भी उसमें चार्ज है, अभी भी उसमें माइनस डायरेक्शन में ईडीसी है, पर वो करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है। क्यों नहीं फ्लो हो पाएगा अब करंट? मैम लोअर प्लेट निगेटिव है और अपर प्लेट क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, तो हाँ, रिवर्स बायसिंग में आ जाता है ना कौन बेटा? मैम। ये हाँ मैम, SCR1 ये रिवर्स बायस में आ जाएगा ना, अगर कैपेसिटर की लोअर प्लेट पॉजिटिव हो गई है और अपर प्लेट निगेटिव हो गई है तो। हाँ, पर वो तो अभी भी फ्री फ्लोइंग में ही है ना, उसमें से करंट तो फ्लो हो सकता है। करंट ये खुद ही बंद हो गया, क्यों? क्योंकि पाथे ही ओपन हो गया इस डायोड की वजह से ना। SCR1 तो आप जब तक उसको रिवर्स बायस नहीं करते तो रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए SCR1 टर्न ऑफ होगा, ये एक कारण है, बहुत सही है। बस दूसरा डायोड भी तो रिवर्स बायस हो गया, हाँ मैम। है कि नहीं? लोअर प्लेट, इसको देखो, SCR1 को क्या है, रिवर्स बायस करोगे, गेट पल्स दिया है वो तो ओपन है फ्लो होने के लिए, है ना? वो टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑफ। डायोड को टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है, डायोड कंडक्ट होता है या नहीं होता है, जैसे ही रिवर्स बायस करोगे वो ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाना है, उसकी कोई कम्यूटेशन सर्किटरी लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन से कंडक्ट होता है जब भी फॉरवर्ड बायस हो। इसलिए SCR1 पे डिपेंडेंट मत रहो। SCR1 को दो स्टेजेस में जाना पड़ता है, एक तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करो बोलते हैं, और फिर उसका करंट पहले नहीं, पहले उसके थ्रू का करंट जीरो करो कहते हैं, जो करंट उसमें से जा रहा है वो जीरो करो। तो ये जीरो कैसे हो जाएगा? ये जीरो ऐसे हो जाएगा, जैसे ही ये लोअर प्लेट पॉजिटिव हो गई, डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। डायोड जैसे ही रिवर्स बायस हो जाएगा तो अब इस एडीसी से करंट, इस कैपेसिटर का करंट इस डायरेक्शन में पाथ फ्लो नहीं करा पाएगा। इस SCR से करंट ऑटोमेटिकली, कैपेसिटर का करंट जो है वो जीरो बन जाना है। कैपेसिटर का करंट जीरो बन जाना है मतलब ये पाथ में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसलिए कैपेसिटिव करंट इज नाउ जीरो, बट स्टिल सम करंट विल फ्लो थ्रू इट। देखो, क्यों प्राची, क्यों नहीं फ्लो होगा? देखो ना, अभी भी IL फ्लो हो रहा है उसमें, है कि नहीं? अभी भी IL फ्लो हो रहा है उसमें। एक तो वो रिवर्स बायस है ही, पर इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये IL अभी भी फ्लो हो रहा है। और आपका कैपेसिटर है ये डायोड की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, और अब ये कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। चलो, अब नहीं होगा तो फिर क्या होता जाएगा? जैसे ही फिर धीरे 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 आप अब इस कंडीशन में, मतलब यहाँ पे देखो, इस SCR1 में से अब कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? ए इंस्टेंट के बाद में ये कैपेसिटिव करंट जीरो हो गया, EDC IL अभी भी फ्लो हो रहा है, यानी नाउ इन SCR1 ओनली वन करंट विल फ्लो, दैट इज EDC अपॉन RL। वेवफॉर्म इज क्लियर टू यू पीपल? वेवफॉर्म क्लियर है प्राची? यस मैम। साहिल, साहिल आलस की नहीं, माइक ऑन केलं की नहीं? यस मैम, यस मैम। यस मैम। माइक ऑफ नहीं करना है, कितनी बार बोला? जब तक मैं ना कहूँ फिर ऑफ कर दिया माइक। मैम बाहर हूँ थोड़ा। क्यों हो बाहर? क्लासेस चल रही ना अपनी। हाँ, इससे तो अच्छा ऑफलाइन क्लासेस रहे, अपन अपने सारे काम निपटा लेते हैं, है ना? मैं भी ऐसे बाहर रह के थोड़ी ना क्लास ले पाती हूँ, एक जगह आके, घर पे आके या फिर कॉलेज में से हमको लेना ही पड़ता है, कहाँ पढ़ाई में मन लगेगा? क्लास अटेंड करना इज नॉट ए एम, है ना? चलो ठीक है, अब यहाँ से डिस्चार्ज, अब क्या होगा? ये कैपेसिटिव करंट जो है, चलो ऑफ करो माइक अभी दोनों जने। कैपेसिटिव करंट जो है ये आपका हो गया जीरो, अभी भी SCR1 में से EDC बाय RL फ्लो हो रहा है। कब कब ऑफ होगा? कब ऑफ होगा SCR1? जैसे ही आप SCR2 को अब ट्रिगर करोगे। अब जैसे ही SCR2 को ट्रिगर करोगे तो वो फॉरवर्ड बायस में है ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटर।
कैपेसिटर में लोअर प्लेट पॉजिटिव है, उसमें ईडीसी वैल्यू है, प्लस ये एडिशनल ईडीसी इसमें से फ्लो हो रहा है, मतलब इस SCR2 में से double the value of EDC is appearing in a reverse direction. सॉरी, SCR1 में ये जो कैपेसिटर है वो क्या ऑफर कर रहा है, 2 times EDC अपोजिट डायरेक्शन में SCR1 पे अप्लाई करता है। लोअर प्लेट है पॉजिटिव, लोअर प्लेट पॉजिटिव है, and so it will apply a reverse voltage across SCR1, and that is why it will help to commute the SCR1। जब भी कभी हमको SCR1 को ट्रिगर टर्न ऑफ करना होता है, SCR2 को क्या करना पड़ता है, ट्रिगर, और जैसे ही SCR2 को ट्रिगर करते हैं तो कैपेसिटर विल apply a reverse voltage across the SCR1, and directly as a result of which SCR1 turns off almost instantaneously at the instant B। इस instant B पे हमारा जो SCR है वो देखो सडनली क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। अब फिर SCR1 ब्रांच कट ऑफ, जैसे ही SCR1 की ब्रांच कट ऑफ हो गई, ये SCR1 की ब्रांच कट ऑफ हो गई, ओके, विथ SCR ब्रांच कट ऑफ द कैपेसिटर कम्स इन सीरीज विथ व्हाट, अब ये जो करंट है ये EDC, फिर ये कैपेसिटर, और ये SCR2 और ये RL में से कौन सा करंट लो होगा, दैट इज नथिंग बट ये कैपेसिटिव करंट। ये देख रहे हो, सडनली यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी आपके IL में से सडनली ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे लोड में 2 times EDC वोल्टेज अपीयर हो गया, लोअर प्लेट पॉजिटिव ऑफ दैट EDC एंड मेन बैटरी, यानी इस RL में से पहले कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, EDC upon RL। now how much current will flow through the RL, that is 2 times EDC upon RL, okay, and what will be the path of that, positive of the battery। SCR1 तो आपका ऑफ हो गया, पॉजिटिव मतलब एक पाथ जो यहाँ से डायरेक्टली आ रहा था इस छोटे लूप में वो तो नहीं करंट रहेगा, but positive of the battery, then EDC of the capacitor, and then SCR2 and RL, and back to the negative of the battery। So what is the value of that current, that value is 2 times EDC upon RL, and this one is the height। ये देख रहे हो आप, IL जो है वो सडनली बढ़ गया है ना, सडनली बढ़ गया, और माइनस डायरेक्शन में, अब कैपेसिटर में अपोजिट डायरेक्शन का करंट है ना वो, तो सेम करंट जो है इस कैपेसिटर का भी है, बिकॉज नाउ IL इज इक्वल टू IC, जो IL है वो एक्चुअली IC है, इसलिए दोनों ही करंट साइमल्टेनियसली अपने अपने डायरेक्शन में बढ़ेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर दैट करंट विल स्लोली go down, that capacitive current, because of the capacitive, that current slowly go down, that will discharge the capacitor, and simultaneously IL will also go down and it will reach to the zero value। So initially reverse voltage is applied, and thereafter the current values of the capacitor as well as nothing but SCR2 will also go down। इसीलिए यहां से क्या होगा, उस मोमेंट पे फिर क्या होता जाएगा, उस मोमेंट पे देखो नेगेटिव ऑफ द बैटरी इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले मेथड में, फिर आपका C इंस्टेंट तक वापस कैपेसिटर अपर प्लेट पॉजिटिव के साथ आ जाता है और इस इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता है, ओके। And this is a way how exactly your SCR1 will get commutated। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको? यामिनी, यस मैम। समझ में आया बेटा? हाँ मैम। उज्ज्वला चली, स्वप्निल, यामिनी एंड स्वप्निल, टर्न ऑन द माइक। स्वप्निल, काल सुद्धा माइक ऑन नव्हता। यस मैम। कल स्वप्निल ने माइक ऑन नहीं किया था, किसी को मैंने कहा था ना माइक ऑन करने के लिए, नहीं किया था। स्वप्निल तुमने किया था, कल आंसर किया था? नाही मॅम। का बरं बेटा? नाव लक्षण घेतलं होतं थोडं. पूर्ण वेळ लक्षण होतं, मग मी क्लास मध्ये आलाच कशाला तू? मी अटेंडन्सच नाही दिली बेटा तुला कालची। मॅम काल ठीक आहे? म्हणजे
पहिले पहिले होता मग झोप लागून मी गेली. क्वेश्चन विचारला होता तेव्हा तुझं नाव घेतलं होतं, तुला माइक ऑन करायला लावला, माइकच ऑन नहीं केला. और मैंने बोला आपने यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करवा भी लो, जो अटेंडेंस क्रिएट करते हैं गूगल पे क्लासरूम में, वो मुझे जरूरी नहीं है, स्टूडेंट्स आंसर देते हैं ये जरूरी है. चलो ठीक है, आप स्वप्निल एंड यामिनी लास्टली अपन लोग इसको रिपीट कर लेते हैं मेथड को. ओके, स्वप्निल माइक ऑफ कर तू. ऐसी जगह मत बैठा करो आप लोग जहाँ पे आप लोग न्यूज भी देख रहे हो, घर पे सब चहल पहल चल रही है. ट्राई टू सिट इन अ प्लेस, ट्राई बोल रही हूँ, कंपलसरी नहीं बोल रहे, हर किसी के घर में पॉसिबल भी नहीं होगा. ऐसी जगह बैठने की कोशिश करो कि मिनिमम वॉइस आए, है ना. यामिनी और कौन बचा, भूषण, चैतन्य, कृतिका, माइक ऑन करो बेटा जल्दी. यस मैम. हाँ, कृतिका एंड मानसी, जल्दी जल्दी अपन रिपीट करें कैसे ऑफ होता है. पहली इनिशियल कंडीशन क्या है. मानसी आप भी आ जाओ. हाँ मैम. समझ में आया है. कृतिका, मानसी, यामिनी कहाँ गई बेटा. हाँ हूँ ना मैम. हाँ, माइक ऑफ मत करो. ऑन है. हूँ मैम. ठीक है, अब बताओ कैसे 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 वर्क करता होगा. कृतिका, यामिनी, मानसी, समझ में आता है अपने को कि सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है. तीनों में से बताओ सबसे पहली कंडीशन क्या है ये प्रोसेस शुरू होने से पहले. मैम when SCR2 is off, SCR2 को ऑफ करके SCR1 को सबसे पहले कम्युनिकेशन करते हैं. नहीं, सबसे पहले जीरो इंस्टेंट शुरू होने के पहले SCR2 को ऑन करना है. हाँ यानी SCR2 को कोई अपने ऑन घर में करने से फंक्शन होगा तो जो तैयारियां करनी पड़ती है वो ये तैयारियां है जिसमें कैपेसिटर को आपको चार्ज कर लेना है EDC विथ अपर प्लेट पॉजिटिव. ओके, फंक्शन कब शुरू होगा. एट t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे. ये वो इंस्टेंट है जब एक्चुअल कम्यूटेशन स्टार्ट होगा और उसके पहले ही SCR2 को ऑन करना है. ये स्टेजेस ध्यान में रखना है कृतिका, यामिनी, मानसी और बाकी सारे ही स्टूडेंट्स. यस तो वी आर डिस्कसिंग, है ना बेटा. तो सबसे पहले SCR2 को ऑफ बोल रही हो आप, इसको तो ऑन करना है. इसको ऑन नहीं करोगे तो कैपेसिटर को पाथ कहाँ से मिलेगा. उसको है ना? ऑन कर. उसको ऑन करना है. ऑन करना मतलब क्या करना पड़ता मानसी. उसको ट्रिगर करना. गेट पल्स देना पड़ता है ना, ट्रिगर करना पड़ता है. इसीलिए अच्छा ठीक है, बाकी सभी लोग ध्यान दे. SCR और डायोड में यही दोनों के कंपैरिजन में ये एडवांटेज SCR में मिलता है कि कंट्रोलिंग इज इन योर हैंड. डायोड में ऐसा नहीं है. जब भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ये कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा. कंट्रोलिंग इज नॉट देयर. बट SCR में ये कंट्रोलिंग इजी होता है कि जब तक आप गेट पल्स नहीं देते हो वो टर्न ऑन नहीं होता है अगर आपने सप्लाई बैटरी का लेवल उसके ब्रेकओवर वोल्टेज से कम रखा. आपको बस ये करना है कि ऐसा SCR सिलेक्ट करना है, रेटिंग ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो सप्लाई बैटरी है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसके ट्रिगरिंग से उसके ब्रेकओवर वोल्टेज से कम हो. इसलिए जब भी आप बैटरी अप्लाई भी करोगे, शुरू भी करोगे तो SCR ऑन नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आप उसमें गेट पल्स नहीं देते, है ना. सो एज सुन एज द फर्स्ट स्टेज इज दिस वन कि आप SCR2 को ट्रिगर करो और कैपेसिटर को चार्ज करवा लो. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेज. तीनों में से जो आंसर करेगा आंसर करके माइक ऑफ कर सकते हैं. उसके बाद मैम करंट फ्लो होगा SCR1 मैम. पहले कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा. बेटू कैसे पहले उसको चार्ज करोगे, डिस्चार्ज क्यों होगा. चार्ज हो गया, आप उसको पाथ थोड़ी मिलेगा. दूसरा आपने ये कहना चाहिए जैसे ही अपर प्लेट पॉजिटिव हो गई, अपर प्लेट पॉजिटिव हो जाएंगी और लोअर प्लेट नेगेटिव हो जाएंगी. हाँ, फिर SCR1 वो रिवर्स बायस हो जाएगा. SCR1 तो फोकस में है ही नहीं, वो बेचारा चुप है. उसको तो ऑफ कंडीशन में ही रखा है. वो क्यों उसको क्यों रिवर्स बायस करने की कोशिश कर रही हो. वो तो ऑलरेडी ऑफ है, उससे कुछ लेना देना नहीं है. तुमने एक ऐसी चीज को ऑन करके रखा हुआ है उसको तो ऑफ करवा दो पहले.
तुम्हारा काम हो गया, कैपेसिटर में ईडीसी का अपर प्लेट पॉजिटिव हो गई। और अब तुमको क्या करना चाहिए, तुम फ्रिज में से चीजें निकालोगी खाने की, फ्रिज को बंद नहीं करोगी क्या? हाँ मैम। फिर कि जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना शुरू कर दोगी? तुमने अपनी प्लेट भर ली, ओके, जो है फ्रिज की चीजें ली, गर्म करने वो वाली बात अलग, अगर ठंडी चीजें खाना चाह रहे हो फ्रिज में से ली, अपने प्लेट में भर ली, कैपेसिटर में ईडीसी चार्ज भरवा लिया, फ्रिज को बंद तो करो बेटा। हाँ मैम। तो SCR2 को कैसे बंद करेंगे ये भी बताया मैंने, बताया कि नहीं या मैं नहीं? नहीं ध्यान देते अपन जब पहली बार मैम पढ़ाते हैं तो। मैम पहले पहले क्या? चलो इसके अलावा कोई आंसर पहले कर। मैम SCR2 हाँ जो है वो हाँ, ऑन होगा, फिर कैपेसिटर। ऑन नहीं होता बेटा, वो खुद से नहीं होता, उसको ट्रिगर करके अपन ऑन कराते हैं। हाँ तो हाँ हाँ, हाँ। SCR2 को ऑन कराएंगे, ये फिर करेक्ट टेक्निकल वर्ड्स है। हाँ फिर कैपेसिटर के थ्रू दो करंट फ्लो होंगे, एक IL, IL इज इक्वल टू EDC बाई RL, और फिर एक नाइन। होगा कैपेसिटर के पॉजिटिव से हाँ SCR के पॉजिटिव, SCR1 के टर्मिनल के अक्रॉस, और अभी वो फिर यामिनी RL गलत, और SCR1 ऑफ है, फिर L और SCR1 ऑफ है, SCR से क्यों करंट फ्लो होगा? नहीं सर मैम, वो कैपेसिटर से दो करंट फ्लो तुमने होंगे। SCR1 को ट्रिगर ही नहीं किया है अभी तक। मैंने क्या कहा, पहले कैपेसिटर को चार्ज करो अपर प्लेट पॉजिटिव से, अपर प्लेट पॉजिटिव हो गई, अब SCR2 को ऑफ तो करो। अपन ने SCR1 को ऑफ ही रखा है, T इज इक्वल टू 0 के पहले की बात हो रही है। T इज इक्वल टू 0 समझती हो कि नहीं? ये है T इज इक्वल टू 0, जब गेट पल्स 1 दिया जाएगा, गेट पल्स 1 देने के पहले का ये काम चल रहा है। पहले हमने थोड़ी देर के लिए SCR2 को ऑन कर लिया, SCR2 को ऑन करने के बाद में इस एडीसी से इस बैटरी से एक ही करंट निकलेगा, एक ही करंट जो होगा वो कैपेसिटर के थ्रू SCR2 और RL और बैक EDC ऐसा फ्लो होते हुए उस कैपेसिटर को चार्ज करा देगा। चार्ज कराने के बाद में अब तुम सोच सकते हो इस SCR1 को ट्रिगर कराने की, और जब तक ट्रिगर नहीं कराओगे इस बी इंस्टेंट तक, तब तक फिर उस कैपेसिटर से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, SCR2 से, SCR1 से, है ना? जब यह ट्रिगर कराते तभी SCR1 में से करंट फ्लो होता है। तो अब कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव हुई, आपका SCR2 जो है वो टर्न ऑफ कैसे होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। चलो नेक्स्ट कौन है? ऐश्वर्या आए कि नहीं? माइक ऑफ करो आप, बाकी बच्चे। यस मैम। पहिले आवाज दिला कुठे गेली होती का तू? मॅम नेटवर्क इश्यू आहे. बरं, आता कळलं का तुला? आता ऐकायला आलं काय म्हणते मॅडम? हो मॅम. तो ये SCR2 को ऑन करा था अपन ने, ट्रिगर किया था और उसके वजह से कैपेसिटर चार्ज हो गया। SCR2 ऑफ कैसे होगा ऐश्वर्या? Anyone may answer it. अरे इट विल ऑफ, टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली ना, कैपेसिटर चार्ज जैसे ही अपर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। कौन है? आशीष है? हाँ आशीष बोलो, क्या बोलना चाह रहे? स्टार्टिंग में सबसे पहले ईडीसी करंट ईडीसी से फ्लो कराएंगे, सबसे पहले गेट पल्स देंगे SCR2 को ऑन हाँ कराएंगे, फिर ईडीसी से सप्लाई देंगे कैपेसिटर को, हाँ उसके थ्रू कैपेसिटर को चार्ज कराएंगे, फिर वो जब चार्ज हो जाएगा तो हाँ वहाँ करंट जीरो हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। क्या उसका कारण क्या बोला था मैंने? ये EDC और ये EDC दोनों सेम पोटेंशियल पे आने के बाद में अब उसके बाद में करंट फ्लो ही नहीं होगा ना, तो नो नहीं। करंट थ्रू Zero द current. SCR2। ये सिंपल। मानसी, यामिनी, आप क्यों नहीं आंसर कर रहे? मैम ने पूरा समझाया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द हाँ मैम। थिंग्स।
है ना। हाँ मैम, तो हाँ हम क्या बोल रहे हैं मैम। कि जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अपर प्लेट हो गई, तो पहला तो ये है कि SCR2 रिवर्स बायस हो गया। SCR को ऑफ करने के दो कंडीशन होते हैं, एक तो करंट को जीरो करा दो, तो करंट ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएगा जब जिस मोमेंट पे कैपेसिटर में फुल EDC आ जाएगा विद द अपर प्लेट पॉजिटिव, no current will flow further from that path because same potential is reached to the capacitor also। तो SCR से ऑटोमेटिकली करंट जीरो हो जाएगा और ये कैपेसिटर खुद SCR2 को जो है वो रिवर्स बायस कर देगा ना। तो हो गया आपका SCR2 ट्रिगर ऑफ हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करोगे आशीष? SCR1 को गेट पास देंगे। बिल्कुल सिंपल टेक्निकल लाइन में बोलना है अपने को। SCR1 को, अब आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन शुरू हुआ। संयम आहे का? यस हाँ, आ जाओ संयम, आ जाओ, आशीष भी आओ। अब क्या करेंगे? गेट पल्स, गेट पल्स देंगे आप SCR1 को। देंगे। वेरी तो गुड। उसमें से दो SCR1 को दो दो करंट करंट फ्लो फ्लो होने होंगे। लेना। हाँ, एक कौन सा? ये IL, एक IL होगा और फिर हाँ IC होगा कैपेसिटर का कैपेसिटर IC का। का पाथ बता सकते हो क्या संयम या आशीष? वो इंडक्टर से फ्लो होगा। इंडक्टर से फ्लो इंडक्टर होगा। और क्यों फ्लो होगा? डायोड, बिकॉज आपकी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड है ना। बायस हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक करंट, ये कैपेसिटर करंट फ्लो होगा विच विल टेक पॉजिटिव ऑफ द कैपेसिटर, देन SCR1 and then inductor and diode and back to the negative because your diode is forward bias, and one second current is nothing but this IL current that is having EDC upon RL। ये डायरेक्टली इस बैटरी से इस लूप से फ्लो होना है। सो टू करंट्स विल फ्लो। अब ये डायोड का जो करंट है या इस कैपेसिटर का करंट खुद जो है वो जीरो बन जाएगा क्योंकि अपर प्लेट पॉजिटिव से वो चार्ज डिस्चार्ज होगा SCR के थ्रू और फिर अपोजिटली प्लेट डिस्चार्ज होके फिर से चार्ज हो जाएगा विद द लोअर प्लेट पॉजिटिव नाउ। बट नाउ योर डायोड विल नो फर्दर अलाउ इट टू फ्लो करंट थ्रू इट, है ना। क्यों आशीष, क्यों नहीं अलाउ करेगा? रिवर्स बायस रिवर्स बायस। गुड मानसी, Yep. रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना। आपका डायोड जो है अब रिवर्स बायस हो गया, इसलिए आप वो कैपेसिटर के करंट को देखो यहाँ पे जीरो कर देता है, अब नहीं अलाउ करता वो। मतलब अब SCR1 में से एक ही करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा? EDC बाय RL। अब हमको इस SCR1 को ऑफ कराना है, तो ऑफ कराना है तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली दैट करंट बिकम्स जीरो whenever you trigger SCR2। रिवर्स वोल्टेज तो आ गया, पर इस रिवर्स वोल्टेज, इस कैपेसिटर का रिवर्स वोल्टेज डायरेक्टली इस SCR1 के अक्रॉस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। SCR1 में से अभी भी करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर का लोअर प्लेट पॉजिटिव हो गया है, कैपेसिटर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, पर अभी भी SCR1 में से करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए क्या करो? सडनली यू ट्रिगर SCR2। जैसे ही SCR2 को ट्रिगर करते हो तो फिर ये जो लोअर प्लेट पॉजिटिव हो गई है कैपेसिटर की, इट विल अप्लाई थ्रू SCR2 डायरेक्ट रिवर्स वोल्टेज टू द SCR1। सही है? ओके। और दूसरा, जैसे ही रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी इंस्टेंट पे इस RL का करंट सडनली इंक्रीज होगा क्योंकि ये जो कैपेसिटिव करंट इसमें से फ्लो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स EDC, क्योंकि ये EDC और ये EDC एडिटिव हो जाएंगे। So 2 times EDC upon RL will be the current taking the path from there, and simultaneously it is offering a negative voltage to the SCR1। ओके, तो एक कंडीशन हो गई आपकी कि नेगेटिव वोल्टेज आ गया, और दूसरी कंडीशन क्या है संयम? करंट भी जीरो होना चाहिए। तो करंट जीरो कैसे होता है? जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा RL वे का करंट ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये देखो, ये करंट जीरो हो जाएगा। सो योर SCR विल फाइनली कम्यूट। वो तो यहीं पे कम्यूट हो गया, करंट उसमें का जीरो हो गया है जैसे रिवर्स बायस हो गया, पर आप उसको, और RL में का करंट अभी भी फ्लो हो रहा है, लोड का करंट जीरो करना ये हमारा एम है ना। तो लोड का करंट कब जीरो होगा? जब आपका
कैपेसिटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से लोअर प्लेट लेके अपर प्लेट लेके पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अ वे हाउ क्लास डी कम्यूटेशन अकर्स. ओके, अब लास्ट मेथड है दैट इज क्लास ई कम्यूटेशन, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. इट इज जस्ट अ सिंपल मेथड, जस्ट वाचिंग द डायग्राम वन कैन अंडरस्टैंड. इसमें कुछ नहीं होता है, एक एक्सटर्नल पॉल्स कम्यूटेशन है ये. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको. ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन स्टे हियर, अदरवाइज यू मे लीव द क्लास.